ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। और चैप्टर 8 में आपको त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना था, और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्या क्या चीज हमने लास्ट क्लास में किया था? तो आपके सारे जो अनुपात हैं सभी का डेफिनेशन हमने पढ़ा है। साइन थीटा क्या होता है, साइन या साइन थीटा कह सकते हैं। पी बटा एच लंब बटा कर्ण कॉस थीटा। बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण टैन थीटा लंब बटा आधार मतलब पी बटा बी। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा एच बटा पी। सेक थीटा कॉस का उल्टा एच बटा बी मतलब कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा बी बटा पी मतलब आधार बटा लंब। तो ये तो याद हो गया होगा आप सभी को ट्रिक वगैरह से। हमेशा नहीं ट्रिक यूज करना है, आप इसको सीधे याद कर लीजिएगा, आपको काफी हेल्प करेगा। तो इसी पे बेस्ट एक मैं छोटा सा रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया भी था। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको देखना है कॉट पी कितना होगा। तो लास्ट क्लास में हमने पोल किया था कॉट पे सेक पर कॉसेक पे, है ना। तो कॉट पी कितना होगा इस त्रिभुज के लिए। तो तरीका जो पता है, पी पर थीटा बनाएंगे। कॉट का डेफिनेशन देखिए, आधार बटा लंब। देखिए आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। आंसर पोल सेक्शन में करोगे, चैट आपका बंद रहेगा। पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर देना है, ट्राई करिए। तो अभी पोल ऑन मिल जाएगा आप सभी को। तो सिंपल तरीका क्या है कि सर यहाँ पर P जो है ना, कॉट P पूछ रहा है आपसे। तो P के पास थीटा लिख दीजिए, है ना। अब इसके लिए सोचो लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। अब कॉट P अगर बोल रहा है तो कॉट का डेफिनेशन होता है आपके पास आधार बटा लंब, टैन का उल्टा। तो आधार बटा लंब करके देखिए। लंब बटे आधार। लंब बटा आधार टैन होता है ना। लंब बटा आधार करेंगे तो टैन आएगा, लेकिन आपसे कॉट पूछ रहा है। आधार बटा लंब करिए और उसको सिंप्लीफाई करिए, काटिए अगर कुछ कट रहा है तो, फिर आंसर आ जाएगा। चलिए करिए पहले आप लोग, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो जितने बच्चे हैं सभी लोग पोल में जाकर आंसर जरूर करिए सॉल्व करने के बाद, बहुत टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। 30 सेकंड और रुकेंगे। बस आपको करना क्या है, आधार और लंब को डिसाइड करना है, कौन सा आधार कौन सा लंब। आधार को लंब से डिवाइड करिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आपको दिख जाएगा। 25 सेकंड्स। बैठे नहीं रहना है, जाकर जरूर आंसर कीजिएगा, स्किप मत करो पोल। 20 सेकंड। 15। अगर टाइम चाहिए होगा तो माइक ऑन करके बोलना, क्योंकि चैट अभी बंद है आप सभी का, है ना। तो माइक ऑन करके बोलना होगा अगर टाइम चाहिए तो। 10 सेकंड। हाँ जी, बाकी बच्चे बताइए अभी आंसर हुआ। हिमांशु, संदीप, संजीव, उदित्य, अनुराधा, सभी के मैं आईडी नेम ले रहा हूँ। हो गया, चलो 5 सेकंड और रुकने। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल आपका एंड किया जा रहा है, चैट आपका ऑन हो जाएगा, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको कॉट पे पूछा, तो कोण पी पर मैंने थीटा बना लिया। अब आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाले को आप लंब कहते हो यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। और नीचे जो बच गया उसको हम आधार कह देंगे, कर्ण और लंब छोड़कर। अब कॉट पी लिखिए, चाहे कॉट थीटा लिखिए, पी को हमने थीटा बोल दिया है। और कॉट थीटा का जो परिभाषा होता है वो आपका आधार बटा लंब, ठीक है। लंब बटा आधार क्या होता था, टैन थीटा। टैन का उल्टा करेंगे, आधार बटा लंब आ जाएगा, कॉट। तो कॉट थीटा क्या, आधार क्या आपका 12 सेंटीमीटर और लंब है आपका 9 सेंटीमीटर। तो 12 को 9 से भाग लगाना है। अब 12/9 किसी ऑप्शन में नहीं है ना। तो आपको पता है 12/9 नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 से काटिए। 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो आपका आंसर दिख जाएगा 4/3। तो त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो को, त्रिकोणमितीय अनुपात को जनरली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। 4/3 हमारा आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें तो पाइथागोरस भी अप्लाई नहीं करना था, क्योंकि दे रखा था तीनों ही भुजा। समझ में आया। तो बस हमें परिभाषा याद होना चाहिए, कॉट थीटा क्या होता है, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, बी बटा पी भी लिख सकते थे, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर, फिर आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक क्या है। लास्ट क्लास में बताया था कि आज हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे।
त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध, जैसे कि हमारे पास 6 रेशियो हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सभी में क्या रिलेशन है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? अगर मुझे साइन थीटा पता हो तो मैं बाकी कोई रेशियो निकाल सकता हूँ क्या? तो ये सारे जवाब भी मिलेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग रिलेशन देख रहे हैं वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा में देख रहे हैं, ठीक है, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी आगे कि साइन और कॉसेक सर एक दूसरे का उल्टा होता है ना। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या संबंध है ये देखते हैं। अच्छा, उसके पहले कई बार मैं आप सभी को पढ़ाते वक्त व्युत्क्रम वर्ड यूज किया था, उल्टा जिसको बोल रहे थे। तो पहले थोड़ा सा ये समझिए कि व्युत्क्रम क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक सेकंड, व्युत्क्रम या इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। तो अगर मैं कह रहा हूँ ए बटा बी और ए बटा बी का व्युत्क्रम आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम कहने का मतलब हर को अंश बनाइए, अंश को हर बनाइए, मतलब उल्टा कर देना। तो नीचे में जो नंबर है उसको ऊपर कर दीजिए, जो ऊपर में नंबर है उसको नीचे कर दीजिए, बी बटा ए, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ 2/7 का व्युत्क्रम बताइए, क्या बोलिएगा? 2/7 का 7/2 व्युत्क्रम 7/2 हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 5/9 का व्युत्क्रम बताइए, दो तो आप बटा कहोगे सर पाँच 9/5 हो जाएगा। बहुत आसान है व्युत्क्रम करना, ठीक है, व्युत्क्रम करना तो सर बहुत आसान है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ व्युत्क्रम संख्याओं को गुना कर देंगे तो क्या होगा? जैसे मैं कह रहा हूँ ए बटा बी को आप गुना करिए बी बटा ए के साथ। अगर मैं दो व्युत्क्रम संख्याओं को कभी भी गुना करूंगा तो आपको याद रखना है सर, व्युत्क्रम संख्याओं को गुना करने पर हमेशा एक मिलेगा, क्योंकि आपको पता है बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, और ये सारे कट गए तो आपका बचेगा 1। फॉर एग्जाम्पल मैं गुना कर रहा हूँ 2/7 को 7/2 से, तो क्या सर 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या आ गया 1 ही आया ना, 1 × 1/1 × 1। तो इतना लिखते नहीं है, सीधे हमें याद रखना होगा, दो व्युत्क्रम संख्याओं को गुना करेंगे तो एक मिलेगा। क्लियर? अगर मैं कह रहा हूँ 5/9 को गुना करिए 9/5 से, तो 5 से 5 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 1 आ गया, ठीक है। तो दो व्युत्क्रम संख्याओं को कभी भी आप गुना करोगे तो 1 मिलेगा। तो अब आते हैं सर, इतना अगर आपने समझ लिया व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करने का मतलब, तो हम पढ़ सकते हैं सर साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या संबंध है। देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ साइन थीटा का डेफिनेशन बताइए, तो आपको सर साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच, या फिर इसको लिख दीजिएगा जैसे हमने पढ़ा है लंब बटा कर्ण, है ना। और लंब बटा कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी बटा एच। वही मैं कॉसेक थीटा पूछूं तो कॉसेक थीटा के बारे में आप कहेंगे सर ये होता है हमारे पास कर्ण बटा लंब, है ना, जस्ट उसका उल्टा। उसका उल्टा करने का मतलब क्या, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, मतलब लिख सकते हैं सर एच बटा पी। तो दिखा सर ये पी बटा एच है, ये एच बटा पी है, मतलब एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है ना। तो इन दोनों को अगर मैं गुना करूं तो हमें पढ़ना क्या है, ध्यान रखना कि सर साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आप अगर गुना करिएगा तो क्या मिलेगा? देखिए पी बटा एच को आप गुना करिएगा एच बटा पी के साथ, है ना। तो ये जो गुना जब भी करोगे तो आपको पता है पी से पी कटेगा, एच से एच कटेगा, सारे कट गए तो आपको 1 मिलेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करने पर 1 मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं 1 के बराबर। ये डायरेक्ट यूज करेंगे कई बार, ये एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला के जैसे याद कर लेना है आपको, ठीक है। यहां से कुछ चीज और लिख सकते हैं सर, अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करने पर 1 मिल रहा है, जैसे अगर समझो कि अगर मैं लिख रहा हूँ ए और बी को गुना करने पर आपको 1 मिल रहा है, तो ए का वैल्यू क्या बोलेंगे, ए का वैल्यू हो जाएगा 1/b, ये बी नीचे चला गया। और अगर मैं पूछूं कि बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको पता है बी चाहिए तो ए को नीचे कर दीजिए, 1/a हो जाएगा, तो बी बराबर 1/a और ए बराबर 1/b हो जाएगा। तो इसी चीज को यूज कर लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, बस इस कंसेप्ट को यूज करके समझिए। अगर मैं कह रहा हूँ साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करने पर 1 मिल रहा है, अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा कितना लिखिएगा, हम लिख सकते हैं कि 1/cosec थीटा। बोलो, ये क्लियर है? कॉसेक थीटा नीचे चला गया, 1 के नीचे चला गया, क्योंकि दोनों गुना में है, दूसरे तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। वही अगर मैं बोलूँ कॉसेक थीटा कितना लिख सकते हैं, तो अगर कभी आपको बोला जाए कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा को नीचे कर दीजिए, ठीक है, तो लिख देंगे 1/sin थीटा। तो ये सारे रिलेशन आपको ध्यान रखने के, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इतना क्लियर? बेसिकली ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है हमेशा कि सर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को कि साइन थीटा को 1, अच्छा कभी लिखा रहे 1/cosec तो उसको आप साइन थीटा लिख दीजिएगा, कभी लिखा रहेगा 1/sin तो उसको आप कॉसेक थीटा लिख दीजिएगा, क्यों, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है ना।
एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो यहाँ पर काफी बार आता है आपके एग्जाम में। मैंने कभी लिख दिया कि साइन थीटा का वैल्यू आपको दे दिया कि 3/5 है। आपसे पूछा कि कॉसेक थीटा कितना होगा, क्या बोलिएगा? 5/3 और आंसर हाँ, आएगा टोटल 1। 5/3 और आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, वैसे काट दिया जाए तो साइन और नहीं कोस को। नहीं, यहाँ पर देखो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे क्वेश्चन ही पूछा ना, कॉसेक थीटा कितना आएगा। तो कॉसेक थीटा का पाँच आंसर बट आपने बिल्कुल सही बोला, 5/3। अगर इनको गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, गुना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ गुना करेंगे तो बिल्कुल 1 आएगा। तो यहाँ पर अगर कॉसेक थीटा पूछा जाए तो आप सीधे बोलेगा सर साइन थीटा का उल्टा यानी रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर 3/5 है, तो कॉसेक थीटा 5/3 हो जाएगा, सीधे ऐसे बोल दीजिए, है ना। या बोल सकते हो सर ये p/h है, मतलब p का मान 3 और h का मान 5, तो h/p लिखेंगे तो 5/3 कर देंगे। इतना करने की नीड नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बोला। लेकिन साइन थीटा अगर 3/5 है तो सीधे बोलेंगे कॉसेक थीटा 5/3, क्योंकि उल्टा रेसिप्रोकल होता है। ठीक, चलिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि मुझे बताइए 3 sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये बताइए कितना होगा। 1। तो आपको नहीं, हमेशा 1 नहीं होगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करने पर 1 आएगा ना, साइन थीटा और अगर मैं कॉसेक थीटा को गुना करूं, इन दोनों को अगर आप गुना करिएगा तो आपका 1 मिलेगा। लेकिन साथ में 3 भी तो है, तो कहेंगे 3 गुना ये सर 1 के बराबर होता है, ये 1 है। 3 गुना 1 3 होगा, 3 से भी तो गुना हो रखा था, तो इसका आंसर 3 मिलेगा। क्लियर है? 3 sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा 3 मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि आगे में 3 है तो 3 रहेगा आंसर में। चलिए, तो ये साइन और कॉसेक का जैसे संबंध पड़ा, बिल्कुल सिमिलर रिलेशन क्या है सेक और कॉसेक में, ठीक है। कॉस और सेक में क्या बोलेंगे सर, एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कॉस पता रहेगा, सेक निकालने के लिए जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कॉस थीटा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहिएगा सर आधार बटा में लंब, ये आपके ने परिभाषा जानते हो। आधार मतलब बी और कर, आधार बटा लंब नहीं, आधार बटा कर्ण, सॉरी। तो आधार बटा कर्ण, है ना, कॉस थीटा है। तो आधार बटा कर्ण करने का मतलब b/h। और सेक थीटा क्या होगा, आपको पता है सर, यहाँ पर आ जाएगा कर्ण बटा आधार, है ना। तो ये होता है आपके पास कर्ण बटा आधार। मतलब आपने पढ़ते समय बताया था सेक क्या है, क्या कॉस का उल्टा। लिख देंगे सर h/b। इन दोनों को अगर मैं गुना कर दूं, ठीक है, कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना कर दूं, तो आपको पता है कि सर ये दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रम है। तो गुना करने पर क्या मिलेगा, b/h को आप गुना करिएगा h/b के साथ, ठीक है। गुना करिएगा तो आपको कैंसिल हो जाएंगे सारे, b से b और h से h कैंसिल होकर क्या मिला, 1 मिला। तो मैं ऐसा लिख सकते हैं क्या कि cos थीटा इंटू सेक थीटा सर क्या आएगा, 1 के बराबर, और इसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा मिलकर के गुना होकर के 1 आता है। यहां से फिर से दो चीज लिख सकते हैं, अगर आपको पता है कि अगर मैं m और n को गुना करके 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई आपसे m का वैल्यू पूछे तो m बोलिएगा सर 1/n, है ना, n नीचे चला गया। अगर मैं n पूछूं तो m को नीचे कर दीजिएगा, n बराबर 1/m। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये दोनों, है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे कभी बोलता हूँ कि आप मुझे कॉस थीटा बताइए, तो कॉस थीटा कितना लिखिएगा, 1/sin। बोलिए। 1/sin नहीं, यहाँ पर सेक है, ध्यान से देखिए तो सेक थीटा है। तो 1/sec थीटा, तो लिख देंगे सर 1/sec थीटा। ये हो गया हमारे पास एक रिलेशन, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। सेकंड चीज हम ये भी बोल सकते हैं सर, अगर मुझे सेक थीटा का वैल्यू लिखना हो तो सेक थीटा क्या लिखेंगे बताओ, 1/cos थीटा। कॉस नीचे चला जाएगा तो 1/cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर से हमने तीन चीज देखा, इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखना है, तो ये तो याद रखना ही है, कॉस इंटू सेक सर 1 होता है। कॉस थीटा 1/sec होता है, कभी भी लिखा रहे 1/sec तो उसको आप कॉस लिख सकते हो, बिल्कुल। और कभी लिखा रहे 1/cos तो उसको आप सेक लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर। कॉस थीटा हो जाएगा 1/sec, सेक थीटा हो जाएगा 1/cos। तो ये सारे रिलेशन ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में या आगे जाकर प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 या 8.5 में, है ना, काफी डिटेल में सभी डिस्कस करते हैं, सॉल्व करना प्रूफ करने वाले में। तो वही चीज लिखा रहा है, कॉस थीटा 1/sec होता है, सेक थीटा 1/cos होता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कई बार आपसे कि कॉस थीटा दे दिया 2/9, आपसे बोल रहा है सेक थीटा कितना होगा, बताइए। 9/2। 9/2, तो आप सीधे आंसर बोल दीजिएगा सर कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। हमने देखा, व्युत्क्रम कर दीजिए, 2/9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो आंसर इतना जल्दी से आप कर सकते हो।
लेकिन कब? कॉस दे करके आपसे अगर सेक पूछे, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल ऐसा ही संबंध आपको कहाँ दिखेगा? टैन और कॉट में। ये मैंने बोला भी था याद करने के लिए कि टी टी वाला फंक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होता है। यहाँ भी टी आया, यहाँ भी टी आया, बस ये कोई तरीका नहीं है, बस याद करने का ट्रिक है, ठीक है। टी टी, तो टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम है। क्यों व्युत्क्रम है? टैन थीटा आपने पढ़ा है लंब बटा क्या है? बताइए, लंब बटा क्या? कर्ण या आधार? आधार, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा है कि टैन थीटा क्या होता है? पी बटा बी होता है, लंब बटा आधार। कॉट थीटा क्या पढ़ा है? इसी का उल्टा कर देंगे सर, आधार बटा लंब, है ना। तो आधार बटा लंब यानी बी बटा पी। तो अगर मैं टैन और कॉट को गुना करूं, जैसे करते आए हैं अभी तक, ठीक है, टैन और कॉट को अगर आप गुना करिएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो आपको दिख जाएगा टैन थीटा क्या सर? पी बटा बी है। कॉट थीटा क्या सर? बी बटा पी है। तो ये कट जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल होगा, पी से पी कटा, बी से बी कटा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1, है ना। तो कह सकते हैं कि सर टैन थीटा को अगर आप कॉट थीटा के साथ गुना करिएगा तो ये हमेशा 1 देगा। और हमेशा 1 देने का रीजन क्या है? कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उल्टा है एक दूसरे का। उल्टा देखो कोई मैथमेटिकल वर्ड नहीं है, व्युत्क्रम कहते हैं, लेकिन याद रखने के लिए बेटर है ना कि उल्टा, ठीक है, याद रहेगा हमें। बुक में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन याद करने के लिए बेटर होता है। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा। यहां से क्या क्या लिख सकते हैं, मुझे आप ही लोग बताना इस बार कि अगर मैं टैन थीटा लिखूं तो आप क्या लिखिएगा? टैन थीटा मुझे चाहिए। कॉट थीटा। नहीं, टैन थीटा कॉट थीटा नहीं होगा, टैन थीटा बराबर कॉट को नीचे करिएगा ना। अगर ये मैं कह एक रहा हूं, हाँ बोलो, 1/कॉट, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई बराबर 1, तो एक्स कितना होगा? 1/वाई। वाई नहीं, क्योंकि गुना में है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो टैन और कॉट गुना में है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो टैन थीटा कितना आ जाएगा? 1/कॉट थीटा। तो ये ध्यान रख लेंगे सर, टैन थीटा 1/कॉट थीटा हो जाएगा। और अगर मैं लिखता हूँ कॉट थीटा, मुझे बताओ तो कॉट थीटा कितना लिखोगे बोलो? 1/tan थीटा। 1/टैन थीटा, बहुत बढ़िया। कॉट थीटा अगर मैं बोलूं तो टैन थीटा को नीचे कर दीजिए, तो 1/टैन थीटा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कॉट थीटा सर 1/टैन थीटा होता है, और टैन थीटा सर 1/कॉट थीटा होता है। तो याद करने के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टैन और कॉट को गुना करने पर 1 मिलेगा। बाकी ये याद है तो आप टैन को 1/कॉट लिख सकते हो, कॉट को 1/टैन लिख सकते हो, डायरेक्ट यूज करेंगे जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, टैन थीटा 1/कॉट के बराबर, कॉट थीटा 1/टैन के बराबर। सिमिलर सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि टैन थीटा अगर आपको दे दे कि 5/9 है, और मैं पूछूं कि कॉट थीटा कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 9/1 1/tan। 9/5। बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हैं सर, ये 5/9 है आपके पास, ठीक है, 5/9 है, इसका उल्टा कर दीजिए क्योंकि ये p बटा बी है। अब आपको चाहिए b बटा पी, तो b बटा पी करोगे तो क्या आ जाएगा? 9/5, इसका उल्टा कर दीजिए ना। b क्या है आपका? 9, p क्या है आपका? 5, 9/5। इतना सोचेंगे नहीं, हमको पता है सर टैन और कॉट क्या है? व्युत्क्रम है। तो टैन का व्युत्क्रम करिए, व्युत्क्रम करने का मतलब क्या? 5/9 का व्युत्क्रम क्या होगा? 9/5 होगा। आंसर क्लियर हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए, तो ये तो काफी आसान था। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं, कैसा आपसे पास दिख दिख दे रहा है क्वेश्चन कि टैन थीटा दे दिया आपके पास 2/7, और पूछता हूँ 1/टैन थीटा कितना होगा? 1/cot। 1/टैन कितना होगा, ये आंसर करना है आपको। अच्छा देखो, यहाँ पर देखो 1/टैन को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ बताया ना, 1/टैन को हम कॉट लिख सकते हैं, है ना। यहाँ बताया 1/टैन को हम कॉट लिख सकते हैं, क्योंकि टैन और कॉट गुना होकर 1 आता है। तो कह सकते हैं 1/टैन आपसे पूछ रहा है, तो 1/टैन थीटा क्या है? आपसे कॉट थीटा ही तो पूछ रहा है। तो आपको टैन थीटा दे करके कॉट थीटा आपसे पूछ रहा है, क्योंकि 1/टैन ही कॉट होता है। तो टैन थीटा दे दिया सर 2/7, और कॉट थीटा आपसे पूछ रहा है, तो कॉट थीटा आ जाएगा 7/2। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखने में थोड़ा क्वेश्चन अलग लग रहा था, लेकिन 1/टैन पूछ रहा है, 1/टैन करने का मतलब क्या है? कॉट थीटा पूछ रहा है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बस बदल बदल कर दिए जाएंगे। समझ में आया ये वाला? कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। क्लियर तो वाई लिख के बताइए, या फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर पूछने का तरीका बदल गया, लेकिन क्वेश्चन वही था। अब आगे आते हैं, अगला रिलेशन क्या है? साइन कॉस टैन और कॉट में संबंध। क्या लिखा हुआ है? साइन कॉस टैन
और कॉट, इन चारों में रिलेशन देखते हैं। तो देखो क्या यहाँ पर होता है, किसी भी त्रिभुज में अगर मैं आपसे मान लो यहाँ पर थीटा बना दूं, ठीक है, या इसको रहने दीजिए, डायरेक्ट ही आप इस तरीके से लिखिए। अगर मैं कभी लिखता हूं कि मैं पूछ रहा हूं आपसे कि साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है, तो आप साइन थीटा के लिए बोलेंगे सर पी बटा एच होता है ना, लंब बटा आधार, पी बटा एच होता है, बढ़िया। मैं पूछूं आपसे कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा बोलेंगे सर बी बटा एच होता है। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, पी बी एच, बी मतलब आधार बटा कर्ण होता है। अब अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, है ना, अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब क्या बोलेगा सर, पी बटा एच को आप डिवाइड करिएगा बी बटा एच के साथ, पी बटा एच को डिवाइड करेंगे बी बटा एच से। और ये भिन्न को डिवाइड कैसे करते हैं, पहले ऊपर वाला जो नंबर है ऊपर वाले को तो पी बटा एच सेम रखिएगा। अच्छा ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक स्टेप में ज्यादा लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में इसको आप स्किप कर सकते हो। पी बटा एच को आप डिवाइड करिएगा किससे सर, बी बटा एच से, है ना, इसको आप चाहो तो हटा सकते हो। अब इसका मतलब क्या होगा, पी बटा एच गुना एच बटा बी, तो ये डेफिनेशन है, या फिर कह सकते हैं सर तरीका ये होता है, ऊपर वाले संख्या को जो भिन्न में ऊपर है पहला वाला उसको तो सेम लिख देते हैं, नीचे वाले को उल्टा करके गुना कर देते हैं। तो बी बटा एच है तो यहाँ एच बटा बी आ गया, दूसरे वाला, है ना, दूसरे वाले को उल्टा कर देते हैं और बीच में गुना का साइन कर देते हैं, ठीक है। तो पी बटा एच गुना एच बटा बी, तो यहाँ से क्या होगा, एच से एच कटेगा और आ गया आपका पी बटा बी, है ना, पी यहाँ से आया, बी यहाँ से आया, पी बटा बी आया। अब पी बटा बी कुछ होता है क्या, कोई रेशियो बताइए। पी बटा बी कहने का मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता कोट है, कोट सर जी। आप नहीं, कॉट नहीं, कोट कॉट नहीं होता, कॉट नहीं होता, कॉट तो होता है आधार बटा लंब ना, लंब बटा सर जी आधार, टैन, वो है ठीक है, टेन सर टैन टेन थीटा। टेन तो थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया, देखो अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना चीज लिख रहा हूँ, टैन होगा, लेकिन इसको हम डायरेक्ट बाद में यूज करेंगे कि सर कभी भी आप अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करिएगा तो ये जो आएगा वो टैन थीटा आएगा, ठीक है। तो ये देखो हमने सॉल्व किया, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या आया, टैन थीटा आया। तो इन सभी चीजों को यूज करेंगे आगे जाकर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में, तो ये याद रखना है आपको कि साइन थीटा क्या होता है सर, टैन, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा, या इससे बेटर आप इसको उल्टा कर दीजिए। मतलब हमें याद क्या करना है, नोट ये करना है या याद रखना है कि सर टैन थीटा जो होगा वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा। तो कई बार प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में लिखा रहेगा टैन थीटा, मैं उसको साइन बटा कॉस लिख दूंगा, क्यों, मुझे पता है कि टैन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, हमने यहाँ पर पढ़ रखा है, इसको आप याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। सर जी कोस और को लिखते हैं कोस बट्टे हाँ, साइन। कॉट को लिखेंगे कॉस बटा साइन, दो तरीके से सोच सकते हैं सर, टैन थीटा जो होता है और कॉट थीटा जो होता है एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। मैंने बोला था कि टैन थीटा अगर आपको दे दिया एम बटा एन और पूछो कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एन बटा एम, होगा कि नहीं होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो टैन थीटा अगर साइन बटा कॉस है तो कॉट थीटा कितना होगा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो टैन का व्युत्क्रम वाला संबंध से, या फिर डिवाइड करके ही चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। डिवाइड करके अगर मैं चेक करूं कि सर अगर कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, देखिए मैं वही प्रूफ कर देता हूँ, कॉस थीटा बटा साइन थीटा अगर आप करिएगा तो क्या मिलेगा, कोट आएगा। बी बटा एच को आप डिवाइड करिएगा पी बटा एच से, है ना, कॉस है आपका बी बटा एच, साइन है पी बटा एच, तो आ जाएगा सर बी बटा एच को गुना करिए, ये पी बटा एच है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करिएगा तो क्या आएगा, एच बटा पी, है ना। तो एच से एच कटा, यहाँ पर देखिए बी बटा पी, बी बटा पी क्या है, आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब ही होता है आपका कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या देखा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा, है ना। तो दो रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, साइन कॉस टैन और कॉट में जो रिलेशन होता है, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट, जो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, कभी भी अगर लिखा रहे है टैन थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं सर साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, और अगर कभी लिखा रहे कॉट थीटा तो इसको आप सीधे लिख दीजिएगा कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। तो ये सारी चीजें आगे जा करके काफी बार यूज होगा। क्लियर इतना, बताइए, ये दोनों ही याद करने हैं आपको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, ऐसे पीडीएफ मिल जाएगा आपके ग्रुप में, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए साथ के साथ।
ठीक है, tan थीटा होगा साइन बटा कॉस, cot थीटा हो जाएगा कॉस बटा साइन। चलिए, तो ये सारी चीज नोट करते रहिए। ठीक है, आगे और देखो यहाँ तो ठीक है आपको, अगर अभी तक मैं आपसे पूछूं ना, अभी तक जो हमने पढ़ा, जितना अब तक पढ़ा आज के क्लास में, मैं आपको दूं साइन थीटा का वैल्यू 3/7 और आपसे पूछूं कि कॉसेक थीटा कितना होगा, तो क्या बोलिएगा आप? तो आप बहुत जल्दी से बता दोगे आंसर। देखो एक बच्चे ने 1 सेकंड में आंसर दे दिया, सर साइन थीटा 3/7 है तो कॉसेक थीटा जो होगा इसका व्युत्क्रम 1 होगा, रेसिप्रोकल होगा, या मतलब उल्टा कर, 1 नहीं, 1 तो गुना करने पर मिलेगा ना आदित्य, समझिए इसको, अगर मैं गुना करूंगा तो 1 मिलेगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कॉसेक थीटा का वैल्यू, तो ये p/h है ना, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 7, कॉसेक थीटा होता है h/p, तो सीधे बोलेंगे सर 7/3, हाँ ये सही बोला, कॉसेक थीटा हो 7/3 जाएगा 7/3। तो इतना भी नहीं सोचना आपको सर साइन कॉसेक क्या है, व्युत्क्रम है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम, 3/7 का व्युत्क्रम 7/3। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे पूछता कि साइन थीटा दे दिया 3/7 और मैं पूछ रहा हूँ कि कॉस थीटा बताइए, है ना, पूछ रहा हूँ टैन थीटा बताइए, अब 7/3 नहीं आएगा, क्योंकि तो साइन जितने कॉस होता का है उल्टा नहीं होता, साइन 1 टैन आएगा। का उल्टा नहीं होता। अब वो 3 देखेंगे बटे कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं 1 आएगा 1। एक से, ठीक है, अभी 1 नहीं आएगा, अभी आप रुक जाइए, थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर समझ जाइएगा, फिर क्वेश्चन पोल में पूछूंगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखना भी है। सर साइन थीटा देकर के हमसे कॉस थीटा पूछे तो कैसे करेंगे, टैन थीटा पूछ ले क्या करेंगे, सेक थीटा पूछ ले क्या करेंगे, कॉट थीटा पूछ ले क्या करेंगे, है ना। तो अगर कॉसेक पूछेगा तब तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, है ना, लेकिन साइन देकर के ये चारों में से कुछ पूछे तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली समझना ये है कि अगर हमारे पास 6 रेशियो हैं, 6 में कोई भी एक दे देगा तो बाकी पांचों निकाल देंगे, है ना, कैसे निकालेंगे वही सीखना है। ठीक है, बाकी सारे में रिलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है, कॉस थीटा 3/5 है, तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। बाकी सभी कहने का मतलब बाकी कौन सा बचा, टोटल 6 होते हैं, तो बाकी जो 5 बच गए वो सभी पांचों मुझे बता दीजिए, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जो भी बच गया। ठीक है, मेथड देखिए, फिर क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पोल में कुछ क्वेश्चन तो है ही हमारे पास। चलिए, तो देखते हैं स्टार्ट कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, देखो जो दिया गया है ना वहां से स्टार्ट करो। तरीका क्या है, मेथड क्या है और इसका बेसिस क्या है। सर दिया गया है कॉस थीटा 3/5, तो जो दिया गया है वहां से स्टार्ट करो, कॉस थीटा 3/5। अब इसका परिभाषा मुझे बताइए कि कॉस थीटा होता क्या है, बताओ कोई भी बच्चा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, बी आधार बटे बटा बी कर्ण बटे मतलब बी हाफ। बटा एच। ठीक है, बी बटा एच, है ना, पहले तो ये बोलेंगे ना आधार बटा कर्ण होता है, बी बटा एच होता है, तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, सर बी का जो वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है सर बी का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर आ गया और एच का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर आ गया, है ना। तो बिना इकाई लिखे हम सीधे बोल सकते हैं बी जो है वो 3 है और एच जो है वो 5 है। ठीक है, तो कोई भी अनुपात दे देगा, देखो क्या होता है, एक होता है पी, एक होता है बी, एक होता है एच, लंब आधार कर्ण। कोई भी अनुपात दे दिया मतलब दो चीज तो आपको दे ही दे देगा, कोई भी अनुपात दे दिया दो चीज पता चल गया, तो यहाँ पर आपको पता चल गया आधार और कर्ण। तो अगर बी और एच पता है तो आप पी निकाल लोगे क्या, पी निकाल लेंगे। हमारे पास एक संबंध है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा चलो उल्टा लिख दो, इस तरीके से आपने पढ़ा है तो आप सीधे ऐसे लिखिए, सर कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से आप अगर एच स्क्वायर का मान पुट करिएगा तो एच का मान कितना है आपका, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर, पी स्क्वायर नहीं पता, सर शायद से पी 4 आएगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, पी 4 आएगा, किसी ने तो बोला था 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 बराबर पी स्क्वायर प्लस 9, 5 का वर्ग किया और 3 का वर्ग किया, तो 25 माइनस 9 करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा, तो कई बार किया भी हम लोगों ने, 16 बराबर पी स्क्वायर, और यहाँ से पी आ जाएगा वर्गमूल 16, तो ये 4 के बराबर आ जाएगा, तो पी हमने बता दिया 4, है ना। तो अगर एक त्रिभुज हम लोग बनाए, समकोण त्रिभुज अगर बनाए, तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज में अगर आप इसको थीटा बोल रहे हो तो कर्ण आपका कितना है 5, आधार कितना है आपका 3 और पी कितना है आपका 4, ऐसा लिख सकते हैं। पी कौन सा हुआ, थीटा के सामने वाला 4 बोला, आधार आपका 3 था नीचे वाला। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो, अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे सारा रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, सारा रेशियो निकाल के लिखते हैं सारा। ठीक है, क्या क्या लिखना होगा बाकी पांचों, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है,
P बटा H, है ना, P दिख रहा है आपको थीटा के। अच्छा यहाँ से भी देख सकते हैं, P का वैल्यू 4 हो गया, B का वैल्यू आपका 3 हो गया और H का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, तो P बटा H कहने का मतलब क्या, 4 बटा 5, है ना, P का वैल्यू 4, H का वैल्यू 5। क्लियर, चलिए, तो साइन थीटा हमने बता दिया। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कॉस थीटा दो, अच्छा साइन थीटा अगर पता है तो कॉसेक थीटा लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा H बटा P, जस्ट इसका उल्टा 5 बटा 4, साइन का उल्टा कर दिया, कॉसेक मिल गया। कॉस थीटा आपके क्वेश्चन में ही दे रखा था, कॉस थीटा तो आपको दे ही गया था ना, क्वेश्चन में दे दिया था कि कॉस थीटा क्या है। कॉस थीटा आपको दे दिया गया 3 बटा 5। ठीक है, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस और सेक क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम, यही तो याद रखना है, कॉस और सेक क्या व्युत्क्रम। तो 5 बटा 3 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, H बटा B, है ना। चलिए, अगर मैं टैन थीटा आपसे पूछ रहा हूँ, टैन थीटा कितना होगा, P बटा B, देखिए P लेंथ बराबर और आधार, हाँ, लंब बटा आधार, है 4 ना, बटा तो 3। P बटा B मतलब कहने का मतलब 4 बटा 3, यहां से भी देख सकते हैं लंब आपका 4 आया, 4 बटा 3, बहुत बढ़िया, 4 बटा 3। और अगर मैं बोलूँ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो 3 बटा 4, तो यहाँ पर 3 बटा सारा 6 4। के 6 निकल गया। देखिए सारा रेशियो हमने बता दिया। ठीक है, तो सारा रेशियो अभी आपका आ गया, साइन थीटा 4 बटा 5, कॉसेक थीटा 5 बटा 4, कॉस थीटा 3 बटा 5 दिया गया था, तो सेक थीटा जस्ट उसका उल्टा हो गया 5 बटा 3, टैन थीटा 4 बटा 3 और कॉट थीटा 3 बटा 4। बताइए क्लियर है इतना। कोई भी अनुपात दिया रहे तो कोई भी अनुपात से आपको दो चीज मिल जाएगा, लंब आधार कर्ण में से दो चीज पता चल गया, तीसरा आप निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। पी बी एच तीनों पता चल गया तो आप बाकी सारे रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, क्या चाहिए, मैं पी बी एच नहीं चाहिए, लंब आधार और कर्ण। समझ में आया तो वाई लिख के कंफर्म करिए, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं वो ट्राई करना पहले आप लोग खुद से। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, हरियाणा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है साइन थीटा दे दिया 3 बटा 4 और आपसे कॉस थीटा पूछ रहा है, या फिर कॉस ए पूछ रहा है साइन ए दे करके। ठीक है, तो यहां पर दिया गया साइन ए बराबर 3 बटा 4, तो इसका मतलब P बटा एच है ना ये, तो B निकालिए जल्दी से, B निकालना होगा आपको। अब यहां पर उल्टा मत कर देना, ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता। पहला चीज ध्यान रखना कि हमेशा उल्टा नहीं करते हैं, ये नहीं कि रेसिप्रोकल कर देंगे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बटा 3 तो बिल्कुल नहीं होगा, 5 क्योंकि अगर बटे हमसे 4। 5 बटे 4, नहीं, 5 बटे 4 नहीं आएगा। देखो अगर आप कह रहे हो 5 बटा 4, इसका मतलब B बटा एच कह रहे हो ना, देखिए आपका बेस बड़ा हो गया, कर्ण छोटा हो गया, आधार बड़ा हो गया, कर्ण छोटा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा ना। आपको पढ़ाया था कर्ण सबसे बड़ा भुजा होना चाहिए, है ना, और एक ऑप्शन दे देगा 5 बटा 4। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रिपलेट यूज करेंगे, जब भी आप ट्रिपलेट यूज करिएगा ना पाइथागोरस, तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि कर्ण सबसे बड़ा वाला भुजा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम त्रिभुज बना लें, और यहां पर आप अगर थीटा फिक्स करिएगा, तो कहेंगे सर इस थीटा के लिए थीटा के सामने वाले को हम पी बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोलेंगे, और जो बच गया नीचे आधार बोल देंगे। तो यहां पर आपको दे क्या दिया, आपको दे दिया P बटा एच, P का वैल्यू 3, तो P के पास आप 3 लिख दीजिए, H के पास आप 4 लिख दीजिए, B निकालना होगा तो B निकालिए, है ना, B निकालना पड़ेगा आपको। तो B क्या कितना आ रहा है, ये √7 आएगा। हाँ रूट में आएगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, रूट 5 कर दोगे 7। तो √7। अच्छा H की जगह हाँ √7 आएगा, बढ़िया। तो यहाँ पर H की जगह पर आप 4 लिख दीजिए। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सर यहाँ पर हमारे पास रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस सर बी जी स्क्वायर, पाइथागोरस। √7 बटे एच का 4 वर्ग कितना, आएगा। अच्छा यहाँ पर लिख दोगे, √7 बटा 4 आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर एच कितना है, 4 का वर्ग, पी स्क्वायर कितना, 3 का वर्ग, बी स्क्वायर नहीं पता, रहने दीजिए, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 16 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर, और 7 बराबर बी स्क्वायर, तो बी कितना आ जाएगा, वर्गमूल 7। अब ये सॉल्व नहीं होगा, मतलब इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या है, तो बेस जो आया आपका, आधार जो आया वो √7 आ गया।
ठीक है। अब यहाँ से क्या बोलेंगे सर, इसको लिख दीजिए पहले तो आप, b बराबर कितना, √7। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा या कॉस ए, तो कॉस ए कितना होगा, कॉस ए या कॉस थीटा आपका b बटा h होता है, आधार बटा कर्ण। परिभाषा सारा याद होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे। आधार बटा कर्ण, आधार है आपका √7, फिगर से देखिए चाहे यहाँ पर देख लीजिए, √7 और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज 4, √7/4 बिल्कुल सही लिख रहे थे आप लोग। समझ में आया? समझ में आया कि 5/4 नहीं होगा ना यहाँ पर, 5/4 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। दो चीज ध्यान रखिएगा, 5/4 नहीं होगा यहाँ पर और 4/3 भी नहीं होगा, ये दो गलती होता है कई बार। क्लियर? ऐसा ऐसा क्वेश्चन में कुछ ही पूछूंगा तो बता दोगे आप? बोलिए। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैंने लिखा यहां पर कि कॉट थीटा बराबर, यहां पर लिख रहा हूं 12/5, ठीक है, कॉट थीटा दे दिया 12/5, और आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए साइन थीटा कितना होगा। ये क्वेश्चन सही ऐसे करिए, फिर आपसे पोल पूछूंगा, ये पहले ट्राई करो आप। तो कॉट थीटा पूछ दे करके आपसे साइन थीटा पूछ रहा है, निकालने के लिए हम सारे निकाल सकते हैं बाकी 5, लेकिन 1 2 नंबर में एक ही पूछता है आपसे। ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा का डेफिनेशन क्या होता है मुझे बताइएगा, कॉट थीटा होता क्या है, डिफाइन कैसे करते हो आप? बहुत थीटा है आधार बटे लंब और साइन है लंब बटे कर्ण। बहुत बढ़िया। तो आधार बटा लंब बोला आपने, तो आप यहाँ पर लिख रहा हूँ आधार को b और लंब को लिख रहा हूँ p, और इसके बेसिस पर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग एक फिगर बनाते हैं। ये ठीक है। आंसर आ गया तो है, यहाँ पर आप बोलिएगा 5, वो 5/13। 5/13 आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर। बिल्कुल, देखते हैं। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, थीटा अगर मैं यहाँ पर फिक्स कर दूं तो मुझे पता है थीटा के सामने वाले को हम p बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को h बोलते हैं, और जो बच गया उसको b बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ से देखिएगा b कितना सर, 12 है, b के पास आप 12 लिख दीजिए। p कितना सर, 5 है, p के पास आप 5 लिख दीजिए। h नहीं पता, h निकाल लेते हैं जल्दी से पाइथागोरस प्रमेय से यूज करके, है ना। तो यहाँ से कहेगा h² बराबर p² प्लस b², यहाँ से आ जाएगा आपका p कितना, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, ये तो कई बार यूज कर चुके हैं, ट्रिपलेट 25 प्लस 144, जोड़ेंगे 169 आएगा, h² का वैल्यू है ना, h² 169, तो h कितना आ जाएगा, वर्गमूल 169, जिसका वैल्यू आपको अब तक तो याद हो गया होगा 13, है ना, h 13 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया, यहाँ पर लिख दो पहले तो, h कितना आ गया आपका, 13 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का परिभाषा अगर हमें याद है कि p/h होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है, तो p कितना है आपका, p तो क्वेश्चन में रखा था 5, है ना, तो ये तो 5 आ गया। कर्ण कितना है आपका, 13 अभी आपने निकाला। ठीक है, तो 13, 5/13 बिल्कुल सही आंसर था आपका। क्लियर है? तो कोई भी रेशियो देकर के कुछ भी पूछ ले, तो इतना समझ में आ रहा है कि कोई भी अनुपात अगर दिया रहेगा तो बाकी पांचों निकाल सकते हैं। अब देखना होगा हमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, पोल करें, इतना क्लियर तो वाई लिख के बताइए, फिर पोल कर लेंगे। 3 क्वेश्चन है पोल में, बहुत आसान आसान से हैं, ट्राई करिएगा, आपके एग्जाम के ही सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। हरियाणा बोर्ड 2020 में पूछा था कि कॉट ए का वैल्यू 8/15 है, तो साइन ए कितना आएगा, जैसा भी क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा अलग पाइथागोरस यूज होगा, वैल्यू अलग कर दिया गया है। ठीक है। चलिए, तो पोल आपका ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन सॉल्व करके ही आंसर कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर कीजिएगा तो सही होगा। कॉट ए या फिर कॉट थीटा आपको दे देगा 8/15, आपसे पूछ रहा है साइन ए या फिर साइन थीटा का वैल्यू बताइए। तो कॉट होता है आधार बटा लंब, साइन होता है लंब बटा कर्ण। देखिए कितना होगा, 15/19, 15/17, 15/8 या 15/18, ये कॉट है। कॉट थीटा 8/15 है, साइन थीटा कितना होगा?
कुछ भी ट्राई करो, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, बस वही प्रोसेस है। जो दिया गया है उसको आप वैल्यू लिखिए, वो सोचिए कौन सा अनुपात है, बी बटा पी, पी बटा बी, पी बटा एच। फिगर बनाइए, वहां से आपको दिख जाएगा। बैठे नहीं रहना है, ठीक है, ट्राई करना है, सही गलत कुछ भी, मतलब सही करने का ट्राई करो, गलत होगा तो सीखेंगे। क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे ना, तभी आप सीखिएगा। ठीक है, कॉट ए क्या है, आधार बटा लंब, बी बटा पी। तो एच निकालिए, एच निकल जाएगा तो फिर पी बटा एच कर दीजिए। एक मिनट और रुकेंगे, एक मिनट में स्पेंड करके डिस्कस करेंगे। और इसका मतलब नहीं कि जल्दी में आंसर करना है, आपको अगर टाइम चाहिए होगा तो माइक ऑन करके बोलना कि सर टाइम चाहिए। अगर कॉट थीटा दिया गया है 8/15, साइन थीटा हमसे पूछा जाए एग्जाम में, तो कैसे करेंगे? 30 सेकंड और, 30 सेकंड्स। 25। यहाँ पर आप अगर कर्ण सही सही निकाल दोगे, हाइपोटेन्यूज, तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको? किसी को टाइम चाहिए तो बोलिए। चलो इसको एंड कर रहे हैं और डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कॉट ए का वैल्यू 8/15। हाँ जी, तो यहाँ पर लिखा गया है कॉट ए कितना दे दिया, कॉट ए का वैल्यू 8/15। अब जो दिया गया उसका परिभाषा सोचें, तो कॉट का परिभाषा मुझे पता है आधार बटा लंब, यानी बी बटा पी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं त्रिभुज बनाऊं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो इसको अगर मैं थीटा बोल दूं या फिर ए बोल दूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो ए है या थीटा है, ठीक है, तो इसके सामने वाले को आप पी बोलिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले को आप एच यानी कर्ण बोलिएगा, जो बचेगा उसको मैंने बी आधार बोल दिया। तो बी बटा पी कहने का मतलब बी का वैल्यू 8 है, तो नीचे में आप 8 लिख दीजिएगा। पी का वैल्यू 15 है, यहाँ पर मैं 15 लिख दिया, ठीक है, पी के पास। एच निकालना होगा, मैं एच निकालिए, तो पाइथागोरस लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का वर्ग 225, 8 का स्क्वायर 64, इन्होंने को जोड़िएगा 289 मिल जाएगा। एच का वर्ग, तो एच कितना आ जाएगा, 17। वर्गमूल, हाँ 17 आ जाएगा, 289 का वर्गमूल। और ये मुझे पता है 17 गुना 17 होता है, इसलिए एक बार 17 बाहर आ जाएगा, तो एच का मान कितना आ गया, 17 आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एच का वैल्यू कैसा, 17 है। कर्ण भी निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, साइन पूछ रहा है। तो साइन पूछ रहा है तो क्या करेंगे, साइन ए या साइन थीटा सर पी बटा एच होता है, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। पी कितना आपका, पी आपका 15 है और एच आपका 17 है, अभी निकाला ना एच, ठीक है, तो कहेंगे सर 15/17 हमारा आंसर आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो 15/17 तो ऑप्शन बी में है। तो ये मत करिएगा सर 8/15 तो 15/8 कर दिया, टैन पूछता तो 15/8 होता ना। तो ये गलत है, क्योंकि कुछ बच्चों का आंसर आया था, बाकी तो आप लोग का आंसर नहीं आया था, ए आर डी सी। बस ध्यान देना, उल्टा करने से हमेशा काम नहीं चलेगा, है ना। 15/17 ये क्या है आपका पी, और ये आपका एच, पी बटा एच करना था, साइन पूछ रहा था हमसे। ठीक है, सेम क्वेश्चन दू, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही मिलेगा, बस डेटा बदला गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके पास। तो ये भी हरियाणा बोर्ड 2017 का, देख रहे हो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, कभी टैन दे करके कॉस पूछ रहा है, कभी कॉट दे करके साइन पूछ रहा है ना। देखिए टैन दे दिया 5/12, तो कॉस कितना होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है पोल में, बिल्कुल सिमिलर सा, तो प्रैक्टिस कर लीजिए सारा क्वेश्चन। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड आएगा आपका, एग्जाम में जल्दी हो जाएगा। टैन थीटा या फिर टैन ए आपको दे दिया 5/12, तो कॉस ए कितना होगा। टैन ए दे दिया है 5/12,
आपसे पूछ रहा है cos A, तो ये P बटा B है, P B दिया है तो H निकालिए, H निकाल के क्या बोलोगे, B बटा H। तो ऑलमोस्ट सारा चीज मैंने बता ही दिया आपको, है ना। tan A दे दिया P बटा B, तो P B पता है तो H निकाल देंगे, H निकल जाएगा तो B बटा H कर देंगे, ठीक है। आधार बटा कर्ण होता है cos। तो ये मैंने वर्किंग बोल दिया, और ये चीज आपको एग्जाम में खुद से सोचना होगा, ये नहीं बोलेगा कोई, आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। देखे क्या होगा। tan दे करके cos पूछ रहा है, एक आंसर आया भी और बिल्कुल सही आंसर आया, वेरी नाइस। पहला आंसर बिल्कुल सही। लेकिन बाकी बच्चे सॉल्व करिए, जब तक नहीं होता है आपका सॉल्व करिए। तो tan थीटा दे करके हमसे अगर बोला जाए तो हम पांचों रेशो निकाल सकते हैं, बाकी के पांचों, है ना। लेकिन आपसे पूछ रहा है cos। अच्छा, tan cos का व्युत्क्रम होता है क्या? नहीं होता ना, तो व्युत्क्रम वाला आंसर नहीं होगा, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। tan और cot एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल। cos का नहीं होता, तो व्युत्क्रम कर देंगे तो आंसर गलत होगा। एक ऑप्शन देता है आपके एग्जाम में, है ना, लेकिन हमें गलत नहीं करना है। तो गेस करने से बेटर है कि अपने कॉपी में आप पाइथागोरस लिख करके एच निकालिए, एच निकल जाएगा तो फिर आंसर आ जाएगा। चलो 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में स्पेंड करके फिर आगे बढ़ेंगे। एक आंसर गलत है अभी, बाकी सभी का आंसर सही है। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। 15, 10। अभी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो 2 आंसर गलत है, बाकी मोस्टली सभी के आंसर सही थे। यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको दिया गया है tan A और आपसे cos A पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो tan A दे दिया गया है आपका। tan A कितना है सर, 5/12। तो मैं क्या बोलूंगा, tan का डेफिनेशन सोचूंगा, परिभाषा होता है क्या, लंब बटा आधार। तो P बटा B लिख दिया। अब इसके लिए मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया, तो यहाँ पर A लिखिए, चाहे यहाँ पर थीटा लिख दीजिए, ठीक है। A लिख दो चाहे थीटा लिख दो। इस थीटा के सामने वाले को आप P बोलते हो, हर बार मैं सेम चीज लिख रहा हूँ, P। 90 डिग्री के सामने वाले को आप H बोलते हो, और जो बचेगा उसको हम B बोल देंगे। लंब आधार कर्ण डिसाइड कर लिया। अब फिगर को देखेंगे तो हमें पता है सर P कितना है, 5 है, तो P के पास आप 5 लिख दीजिएगा। B कितना है आपका, 13, तो B के पास आप, सॉरी 12, तो 12 लिख देंगे। और H का वैल्यू कितना है नहीं पता, तो H निकालिए। H निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे, ये तो कई बार कर रखा है, तो आज के क्लास में भी किया था। 13 आ जाएगा, 25 प्लस 144 जोड़ेंगे तो सर 169 मिलेगा। ये H का वर्ग आया, तो H कितना आएगा, वर्गमूल 169। और ये 13 का वर्ग होता है, ठीक है। 13 का वर्ग है तो 169 का वर्गमूल 13 आ जाएगा। तो H का वैल्यू आपका 13 आ गया, है ना, 13 आ गया। तो ये अब आपको देखिए पूछा क्या आ गया, कॉस पूछा गया है। तो कॉस ए कितना होगा सर, बी बटा एच, आधार बटा कर्ण। तो आधार बी है आपका 12, कर्ण है आपका 13। तो 12/13 कर दीजिए, जहां भी दिख रहा है आंसर हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन में है ना, तो कहेंगे सर 12/13 है। तो ये सारे गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, आपके हरियाणा बोर्ड का ही है, तो ये भी प्रैक्टिस कर लीजिए। 7/24 का पाइथागोरस पर, ठीक है। 7/24 है, कॉट दे करके साइन पूछा है। देखो 2017 का ही क्वेश्चन है, तो अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ट्राई करिए। पोल ऑन कर दे रहा हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 14। तो कॉट थीटा दिया गया, या फिर कॉट ए दे दिया गया 7/24, साइन ए कितना होगा।
पहला पोल भी कॉट दे करके साइन ही पूछ रहा था, ये भी वाला पोल जो है कॉट दे करके साइन ही पूछ रहा है। तो करना है बेसिकली कि आपको एच निकालना है, कर्ण निकालना है, और लंब डिसाइड करना है कौन सा है इसमें। तो एक छोटा सा भी गलती आपका आंसर गलत कर देगा, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए बेटर है कि आप आराम से उसको लिखिए, उसका परिभाषा लिखिए। बी बटा पी है, कॉट मतलब बी बटा पी, आधार बटा लंब। ठीक है, तो परिभाषा एकदम अच्छे से याद कर लेना है, पाइथागोरस यूज करने आना चाहिए, जो दिया गया है वहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए, एक आंसर आ गया बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन रेस नहीं लगा था यहाँ पर, ऐसा नहीं सोचो कि सभी को इतना देर में कर देना है। ठीक है, वेट कर, अपना टाइम लेके करिए, गलत करने से बेटर है कि टाइम लेकर के एंड में करें। सही करोगे तो फिर धीरे धीरे करके स्पीड आ ही जाएगा। ठीक है, तो कॉट ए होता है आधार बटा लंब, यानी बी बटा पी। तो बी और पी पता चल गया, त्रिभुज बना लीजिए, एच निकाल दीजिए, एच निकल जाएगा तो फिर आपका साइन निकल जाएगा पी बटा एच। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड्स। 20, 15 सेकंड्स, लास्ट 15, 10। अगर सॉल्व कर लिया जाकर वोट कर दीजिए, अब ज्यादा टाइम नहीं है, 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल आपका एंड किया गया है और चैट ओपन रहेगा, कोई भी डाउट होगा तो माइक ऑन करके या चैट में लिख देना। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कॉट ए 7/24, तो मैं लिख देता हूँ कॉट ए 7/24। अब इसी के साथ में लिख रहा हूँ इसका परिभाषा क्या होता है, बी बटा पी, यानी आधार बटा लंब। अब मैं इसके लिए एक त्रिभुज बना लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको अगर सर यहाँ पर अगर मैं थीटा बोल दूं, तो इस थीटा के लिए पी सामने, एच 90 डिग्री के सामने, और नीचे में बी आ गया जो बच गया। तो आपको सर बी का वैल्यू क्या है, 7, तो बी के पास आप 7 लिख दीजिएगा। पी का वैल्यू 24, तो पी के पास आप 24 लिख दीजिएगा। एच नहीं पता, एच कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से आपका आ जाएगा पी स्क्वायर कितना, 24 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बोला है याद करना है 576, नहीं करेंगे तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 24 गुना 24 काफी टाइम लगेगा, इसलिए याद कर लीजिए 24 का और 576, 7 का और 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 625। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए 625 मिल जाएगा, यानी एच स्क्वायर। एच कितना आएगा, 625 का वर्गमूल, है ना, और ये भी हमें पता है 25 का वर्ग है वो, 25 गुना 25 है 625 सर, तो ये नीचे में आ जाएगा 25। ठीक है, तो कर्ण आपका आ गया 25, यहाँ लिख दिया 25। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है साइन ए, तो साइन ए पूछे या साइन थीटा पूछे, आपको पता है पी बटा एच होता है। पी कितना है आपका, फिगर को देखिए 24, है ना, तो फिगर में दिख रहा है पी 24, कर्ण कितना है 25, क्योंकि फिगर में सारा लिख दिया था मैंने, 24, 25, 7 सारा चीज, तो 25। तो 24/25 आंसर हो जाएगा हमारा, कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पी बटा एच यहाँ पर आंसर था, बाकी सारे गलत हैं। क्लियर है इतना, चलो इतना समझ में आया कि कोई भी एक रेशियो दे दिया तो इसका मतलब दो चीज पता चल जाएगा पीबीएच में, वहां से पाइथागोरस लगा करके हम तीसरा निकाल देंगे, और बाकी सारे रेशियो हम निकाल सकते हैं। कोई भी अनुपात दे करके बाकी कुछ भी पूछेगा तो कर लोगे, बताइए। चलिए, तो इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, इसके आगे अगले क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग या कोई भी घात के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर अगर हम कोई भी अनुपात का पावर 2 कर दें, पावर 3 कर दें, पावर 5 कर दें, है ना, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा। कई बार आप लिखा देखते होगे साइन स्क्वायर थीटा, कई जगह पर आप लिखा देखते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों में क्या अंतर है,
है ना? हम इसको साइन थीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये सारी चीजें अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ अभी। कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछ लीजिए, उसके बाद आप लेफ्ट कर सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हो। गुड बाय एवरीवन।